कोरियाई हॉरर फिल्में बड़े पैमाने के लिए जानी जाती हैं और रक्त शतरंज में परीक्षा ने अनसुनी अजीब मौतों को उकसाया है। इसका खूनी आतंक और भी अधिक चौंकाने वाला है। कहानी शुरू होती है। इन्ना एक विचित्र परीक्षा स्थल पर है, पर वह यहाँ क्यों है उसे कुछ पता नहीं। आसपास की मेजें आग की तरह जल रही हैं और सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। इन्ना को समझ आने से पहले मृत सहपाठी जीवान सामने आ जाता है। तभी एक औरत अचानक इन्ना का पैर पकड़ लेती है। इस डरावने दृश्य से वह भाग जाती है। फिर कई भूत दिखाई देते हैं। वे इन्ना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच जाती है। जब वह फिर जीवान को देखती है, उसका चेहरा बदल जाता है। इन्ना जाग जाती है। यह एक बुरा सपना था, पर सपना इतना वास्तविक था कि उसके रिश्तेदार डर गए। चादर खून से लाल हो गई। फोटोग्राफर यह देखकर इन्ना का मजाक उड़ाता है। आज उसे बुरा दिन हो सकता है। शुरू में इन्ना ध्यान नहीं देती, पर कक्षा में आते ही सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं। वह गुस्से में झगड़ा करती है। परीक्षा के बाद रैंक देखते समय सहपाठी जाओ फैन अचानक उसका गला दबाता है। दूसरे छात्रों की मदद से इन्ना बच जाती है। पता चला जाओ फैन ने भी अजीब आवाज सुनी थी। झाओ फैन को समझ आने से पहले उसकी उत्तर पुस्तिका पर एक भूत का चेहरा दिखाई देता है। झाओ फैन डरकर गिर जाता है। शोर से शिक्षक का ध्यान खींचता है, पर वे सोचते हैं वह बस घबराया है। जब हान शिक्षक उसे उठाने जाते हैं, उन्हें उसके हाथ पर चाकू का कटा निशान दिखता है। परिणाम घोषणा के दिन झाओ फैन ने फिर वह भूतनी देखी जो इना से जुड़ी थी। डर से झाओ फैन दोनों को मारना चाहता था, पर लोगों ने उसकी बात न सुनी। उन्होंने मिलकर उसे काबू किया और एम्बुलेंस में भेज दिया। जब उसे ले जाया जा रहा था, झाओ फैन ने एक डरावनी बात कही। इस पागलपन के कारण स्कूल ने झाओ फैन को बेरहमी से अतिरिक्त कक्षाओं में भेज दिया। शीर्ष 30 छात्रों को दूसरे स्कूल के साथ एक परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेना था। ये 30 छात्र शिक्षक हान की कक्षा में थे, इसलिए इना की पूरी कक्षा को अतिरिक्त पढ़ाई करनी पड़ी। हान ने उनसे फोन जमा करवाए। जब डोंग हे फोन ऑफिस ले जा रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। जिज्ञासावश डोंग हे आवाज का पीछा करते हुए अकेले शौचालय में चला गया। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अगले ही पल डोंग अचानक गिर पड़ा। तुरंत एक रस्सी शौचालय से निकली और डोंग के दाहिने पैर को कसकर बांध दिया। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार उसे शौचालय में खींच लिया गया। उधर कक्षा के टीवी पर अचानक सहपाठी हुइयिंग दिखाई दी। उसे बाथटब में फंसा देख शिक्षिका ने मदद के लिए फोन करना चाहा, पर उसके फोन में सिग्नल नहीं था। लाचार शिक्षिका ने इना को हान से मदद मांगने के लिए भेजा। हान ने स्थिति जानकर तुरंत गार्ड को फोन लाइन चेक करने भेजा। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति ने खेल के नियम बताए। सभी 30 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी थी। हर गलत जवाब पर एक मौत, स्कूल से भागने पर सीधे मौत। सभी संचार उपकरण पहले ही काट दिए गए थे। तुरंत बाद हुइयिंग जिस टब में थी उसमें पानी भरने लगा। घबराए लोग स्कूल से भागने लगे, पर हान ने उन्हें रोक लिया। लेकिन जैसे ही सब पीछे हटे, मछली टैंक में हुइयिंग जिंदा डूब गई। छात्र मजबूत थे। हान सर की मनाही के बावजूद कक्षा से भाग निकले। पहली मंजिल पर पहुंचते ही सबने एक भयानक दृश्य देखा। शारीरिक शिक्षक को अजीब तरह से मरते देख कोई बाहर भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस समय रहस्यमय व्यक्ति ने फिर से खेल के नियम दोहराए। सही जवाब दो, तब पता चलेगा यह परीक्षा क्यों है। बात खत्म होते ही उसने दूसरा सवाल पूछना शुरू किया। उसने बताया कि यह एक श्रवण प्रश्न है। तुरंत ही स्क्रीन से डोंगे की दर्दनाक चीख सुनाई दी। सब सांस रोके खड़े थे। रहस्यमय व्यक्ति ने डोंगे से उसकी बुराई की जड़ पूछी, पर जवाब ने सबको चौंका दिया। फौरन उसने सभी को हॉल में जाकर 1000 चीनी अक्षरों में से 8 चुनने को कहा, जो डोंगे की बुराई को दर्शाते हों। डोंगे को लोहे के पिंजरे में बांधा गया था। शरीर पर चोटें थीं। मोमबत्ती का तेल टपकने से वह चीख रहा था। डोंगे को बचाने के लिए हान सर और इना ने सोच समझकर उसकी माँ की इच्छा समझी। वे 8 अक्षर एक चीनी मुहावरा थे। संतोष अपमान नहीं, ज्ञान आलस नहीं। पूर्वी नदी के कांटे का इतिहास पहले ही मोम के तेल से सील कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद उसकी नाक भी बंद हो जाएगी और सांस घुटने से मौत हो जाएगी।
शिक्षक हान ने जल्दी से छात्रों को वो 8 शब्द खोजने को कहा, पर जैसे ही वे खोज पूरी करने वाले थे, डोंगे अचानक आसमान से गिरा और सबके सामने जोर से पटका। पता चला कि उत्तर देने का समय खत्म हो गया था। सभी सामने के दृश्य से स्तब्ध थे। उस रहस्यमयी आदमी ने निर्दयता से डोंगे की छाती पर उत्तर उकेर दिया और इससे पहले कि सब होश में आते, एक और साथी भी गायब हो गया। ये खबर सुनकर ईना के मन में एक साहसिक अनुमान आया। वह तुरंत जियांग जियान के साथ शैक्षणिक कार्यालय पहुंची। पूरी कक्षा की रैंकिंग सूची देखी। उसे आश्चर्य हुआ कि उस रहस्यमयी हत्यारे का क्रम वास्तव में सबकी रैंकिंग के अनुसार था। पहला स्थान पानी की टंकी में फंसी हुई इंका था, दूसरा डोंगे का जिसे मार डाला गया, और तीसरे स्थान वाला फिर से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इसलिए ईना ने निष्कर्ष निकाला, अगला नंबर उसकी प्रिय सहेली शाओजेन का होगा। उस वक्त शाओजेन डर के मारे कांप रही थी। दूसरों को कहते सुना कि वे हॉस्टल में शरण लेने जा रहे हैं, तो वह बाथरूम जाने के बहाने सबके साथ हॉस्टल चली गई। ईना और जियांग जियान जल्दी से सभागार लौटे, सबको मौत के क्रम के बारे में बताया। शिक्षिका हान ने तुरंत कहा कि वह अलग अलग खोज करेंगी। उन्होंने कुछ लोगों को लापता लोगों को ढूंढने भेजा। अंग्रेजी शिक्षक ईना और जियांग जियान को शाओजेन की तलाश में ले गए, पर वे अंधेरा होने तक पूरे कैंपस में टटोलते रहे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उसी वक्त हॉस्टल में छिपे शाओजेन और बाकी लोगों ने अचानक दरवाजे के बाहर से अजीब आवाजें सुनी। एक लड़के ने हिम्मत जुटाकर हॉस्टल की लाइटें जलाईं, पर उसके बर्ताव से लग रहा था जैसे बाहर कुछ डरावना हो। वह लगातार दरवाजा पीटने लगा, लकड़ी के दरवाजे में एक बड़ा सा छेद कर दिया। एक बहादुर लड़का आगे बढ़कर देखने गया तो पता चला कुछ भयानक हुआ है। हॉस्टल के भीतर की अजीब आवाजों ने जल्द ही जियांग जियान और ईना का ध्यान खींचा। वे दौड़कर हॉस्टल बिल्डिंग की ओर गए, पर लोहे का गेट कसकर बंद था। कॉरिडोर की लाइटें अब भी टिमटिमा रही थीं। आनन फानन में जियांग ने आग बुझाने का यंत्र उठाया और ताला तोड़ दिया। सब गलियारे में मिले। टिमटिमाती रोशनी से लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी छात्रावास की किसी चीज ने कई छात्रों को जबरन अंदर खींचा और माहौल दहशत में बदल गया। रोशनी सामान्य होने पर पता चला कि शुजैन को ले जाया गया और हान सर अभी भी कक्षा में रहस्यमय व्यक्ति के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। दीवार पर मानव शरीर की तस्वीरें और विशेष प्रतीक थे। छात्रों ने अनुमान लगाया कि यह एक लोकप्रिय मोबाइल कोड हो सकता है। सभी ने कंप्यूटर में सही उत्तर डाला, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एक दुखी चेहरा दिखा। भीड़ डर गई और खेल के मैदान की ओर भागी। अनजान की अगला शव उनके पीछे फूलों में था। अंत में सब कैफेटेरिया पहुंचे। ईना ने अनुमान लगाया कि आज की मौत जीवान की मृत्यु से जुड़ी हो सकती है। हान सर ने फटकार लगाई और कहा कि स्कूल में भूत नहीं है, कोई उन्हें चिढ़ा रहा होगा। उसी समय शुजैन को रहस्यमय व्यक्ति ने यातनाएं दी थीं और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। तभी परिसर में फिर से रहस्यमय व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। खेल शुरू हुआ। गुस्साए हान सर ने रिंच उठाया और अकेले इसे साफ करने चल पड़े। डरपोक छात्र कैफेटेरिया में रहे, जहां सुरक्षा गार्ड पहरा दे रहे थे। ईना और 2 अन्य तेजी से उत्तर देने की जगह पहुंचे। इस बार पहेली थी, जिसका अर्थ भाषा शिक्षक ने तुरंत समझ लिया। ईना को लगा कि जवाब अव्यवस्थित पहेली में छिपा होगा। यह स्कूल की तस्वीर जैसा लगा तो जियांग नीचे गया, पर गलियारे में कुछ भयानक देखा। जियांग ने डर पर काबू पाया, तस्वीर उठाई और भाग गया। उधर हान सर ने जमीन पर खून का निशान देखा। जैसे ही वे देखने झुके, एक छाया तेजी से गुजरी। हान सर धीरे धीरे छाया की ओर बढ़े, लेकिन अचानक उस आकृति ने उन पर हमला कर दिया। हान सर का चेहरा कट गया। वे छाया के पीछे शिक्षण भवन में चले गए। उन्होंने निगरानी में वह भयानक चीज देखी, पर डरे नहीं। वे तेजी से ऊपर गए, अनजान कि वह उनके पीछे था। इस अचानक दृश्य से डरकर हान सर एक कमरे में छिप गए। जब उन्होंने सोचा कि बाहर की चीज चली गई, तभी एक कैंची दरवाजे से अंदर आई। वे सांस लेने से भी डरे। दूसरी ओर किसी ने आखिरकार प्रश्न का उत्तर पूरा कर लिया। मेरा गुस्सा जलता रहेगा, सच और सच का टकराव। पर अफसोस, वे समय पार कर चुके। रहस्यमय व्यक्ति ने शुजैन को मशीन में डाला। जब वे पहुंचे, शुजैन मशीन में मर चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षक ने कहा, सब कुछ मृत जीवान से जुड़ा है। होश आने पर पता चला ईना गायब थी।
ईना ने एक कमरे में सफेद कपड़े वाली औरत देखी। ईना ने उसे वहां से जाने को कहा। अगले पल औरत ने ईना का हाथ पकड़ लिया। ईना की चीख सुनकर तीनों दौड़े, पर कमरा गायब था। ईना ने सोचा भ्रम था, किसी को नहीं बताया। ईना ने सोचा सब जवाब देने पर खेल खत्म होगा। तभी हान सर की बुद्धि चमकी। वे पलटवार करेंगे। रेडियो लाइन से तहखाने पहुंचे। झाओ फैन मिला। ईना को देख झाओ फैन फिर पागल हो गया। हान सर और जियांग ने उसे रोका। हान गिरे, जियांग के पेट में चाकू घुसा। बाधाएं हटाकर झाओ फैन ईना की ओर बढ़ा। हान सर ने झाओ फैन को बेहोश कर दिया। हान सर गुस्से में झाओ का सिर कुचलने लगे। ईना ने जियांग को गले लगाया, फिर चीखें सुनी। तीनों तार के साथ तहखाने पहुंचे। एक सवाल था। तीनों ने जल्दी से जवाब देने की कोशिश की। ईना को डर लगा जब उसने पाया कि जवाब जीवान का छात्र नंबर था। सोचने का वक्त नहीं था। वे घर में घुसे और चोरी हुए शियाओ जेन को बचाया। राहत की सांस लेने से पहले ही शियाओ जेन रस्सी से हवा में खींचा गया और उन्होंने रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा देखा। हान टीचर ने चुपके से पाइप उठाया, पर तभी शियाओ जेन उनकी आंखों के सामने गिर पड़ा। एक दिन में 5 छात्र खोकर गुस्से में हान टीचर तहखाने से निकलकर रहस्यमय व्यक्ति से भिड़ गई। हान टीचर ने महिला को पकड़ा और पहचाना कि वह जीवान की मां थी। अगले दिन श्रद्धांजलि सभा हुई। दुखी ईना छत पर गई, जहां उसे जीवान के नोट्स मिले। डायरी खोलते ही ईना को झटका लगा। सुरक्षा चाचा जीवान के पिता निकले। तभी सुरक्षा चाचा अचानक आए और ईना को ले गए। बात खत्म होते ही हॉल में गैस की गंध फैल गई। तुरंत बाद जीवान के उत्पीड़न का वीडियो बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया। सुरक्षा चाचा ने कहा, चाबी वाले हत्यारे को ढूंढो वरना सब मरेंगे। तभी एक अभिभावक ने हान टीचर से माफी मांगने को कहा। जीवान गरीब था, पहला स्थान पाकर ही परिवार की मदद कर सकता था, पर एक परीक्षा में वह 6ठे स्थान पर आ गया। जीवान ने हान को टॉप 5 के माता पिता को प्रश्न लीक करते देखा। जीवान ने हान से पहला स्थान मांगा, नहीं तो प्रिंसिपल को बताने की धमकी दी। अपने भविष्य के लिए हान ने निर्दयता से जीवान को मार डाला। झाओ फैन ने यह देखा पर कुछ नहीं किया। सुरक्षा चाचा ने हान के पेट में चाकू घोंपकर बेटी का बदला लिया। अंत में ईना पहले स्थान पर आई, पर अचानक जीवान की मां बन गई। क्या ईना पर वाकई भूत का साया था? यही फिल्म खत्म होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।